तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 का हल करने वाले हैं। ओके, तो इसमें आयतन का दिया गया है। इसके पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अध्ययन किए थे 13.1 में। इसमें ज़्यादातर आयतनों का है प्रश्न, तो हम आयतन वाले प्रश्न का हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है। नंबर 1 में, प्रश्न संख्या 1 में, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े हैं, एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फिगर बना लेते हैं। अर्ध गोला बनाना है, ठीक है। इसी पे एक क्या है, शंकु बसा हुआ है, इस तरह से खड़ा है। यहाँ इसकी त्रिज्या है ना। तो अर्ध गोले की त्रिज्या ये हो गई, और इसकी जो ऊंचाई है ये भी ये त्रिज्या के बराबर है। दिया हुआ है क्या, तो त्रिज्या बराबर में त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो ऊंचाई बराबर भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ लिख देना r बराबर में एच है। ओके, अब हम इसका जो है क्या निकालेंगे, इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन लिख देना है। ठोस का आयतन बराबर में क्या लिखना है, पहले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस में अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन। अब चलो भाई, तो शंकु का आयतन क्या है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर का क्यूब। ओके, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। अब दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए ध्यान से कि 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो एक 3 हम ले लेंगे, यानी 1/3 ले लिए। और क्या है, पाई है, आर का क्या है, स्क्वायर है, ब्रैकेट दे दीजिए, और एच को प्लस में डालिए और 2r डाल देंगे, तो r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो 1/3 अब यहाँ बना देते हैं, तो 1/3 हो जाएगा हमारे पास। पाई के पद में ज्ञात करना है, इसलिए पाई ही रख देंगे। आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद इंटू एच का मान आर के बराबर है, तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2 गुना में आर का मान क्या है, 1 है, तो 1 डाल दिए। अब देखो भाई आगे क्या प्रोसेस है, तो 1/3 यानी पाई/3 कर सकते हैं, पाई/3। अब गुना में ये 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद 1 प्लस में 2 एकम 2, तो 1 प्लस में 2 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, तो पाई/3 गुना 2 1 3 गुना 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 1 गुना में 3 हो गया।
अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा। तो ये दोनों गुना करेगा, ये इसको काट दो, पाई एकम पाई, तो पाई गुना में 1 बराबर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इस ठोस का आयतन। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ओके, तो इसमें अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम तत्पर प्रयास करेंगे कि आपके ही भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसके अगले जो दूसरे नंबर के प्रश्न हैं उसका हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरे नंबर के प्रश्न में कहा जाता है, इसका हल करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्दृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अंदर में, रचेल के अंदर में कितनी हवा है उसका वैल्यू निकालना है, यानी वॉल्यूम सर्च करना है रचेल का। तो एक सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेलन और इसके दोनों सिरे पर एक शंकु लगा हुआ है। हो गया, तो ये रचेल है, यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो यहां से ये 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होगी वो बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो व्यास है यहां से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वह कितना होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो 2 2 4, 12 में हम 4 माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई 8 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, आयतन। इस रचेल के अंतर्दृष्टि का आयतन निकालना है, यानी मॉडल में समाहित वायु का आयतन बराबर क्या होगा इस मॉडल में। तो सबसे पहले आप त्रिज्या, व्यास कितना था, तो व्यास बराबर में 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी r बराबर 3/2, सो द 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई, कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई बराबर में 2 सेंटीमीटर। शंकु की संख्या है 2, शंकु की संख्या 2, इसलिए शंकु की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा दोनों तरफ से, तो 2 गुना में 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 12 घटा में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये है बेलन की ऊंचाई।
अब बेलन का आयतन और शंकु का आयतन निकालना है। तो मॉडल में समाहित वायु का आयतन, मॉडल में समाहित वायु का आयतन बराबर मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन, मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में 2 शंकु आकार भागों का आयतन, शंकुओं का आयतन है ना, 2 शंकु, एक एक 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम 1.5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, 1.5। अब मॉडल में बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा? तो मॉडल में बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब यहाँ देखो, एक एच हमारा बनेगा 8 बेलन का, और एक एच बनेगा हमारा 2 शंकु का। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है, तो पाई और पाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, और यहाँ एच प्लस कर दिए, ठीक है। और ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पे एच कर देंगे। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब नेक्स्ट रॉ पे चलना है। ये H1 किसके लिए माना गया? तो बेलन की ऊंचाई जो होगी वह हो जाएगी H1, और शंकु की ऊंचाई जो होगी वह होगी H2। ओके, अब हम आगे बनाएंगे, पाई का मान वैल्यूएबल करेंगे। तो 22/7 गुना आर का मान है 1.5 का स्क्वायर इंटू H1 का मान हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस में 2/3 एच का मान आ जाएगा गुना में 2। हो गया। अब कोई कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटिए। तो यहाँ देखिए 3, 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा, 22/7 गुना में 2.25 हो जाएगा, और 8 प्लस में 4/3 हो जाएगा। बाईस बटा 7 गुना 2.25 गुना में 8 दिया 24 और 4, 24 प्लस में 4/3 हो गया। अब नेक्स्ट रॉ पे चलेंगे। 22/7 गुना में 2.25 गुना 28/3 हो गया। अब गुना करके फाइनली आंसर आ जाएगा। सारे को गुना करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1386 बटा में 7 तिया में 21, और इसको काटेंगे 21 के पढ़ा 66 रिपीट में आ जाएगा हमारा 1386। इसलिए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल एयर का यानी वायु का आयतन होगा।
ओके। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ क्वेश्चनें लिख देते हैं। गुलाब जामुन की संख्या कितनी है? गुलाब जामुन की संख्या बराबर में है 45। गुलाब जामुन में के चाशनी की आयतन कितनी है? तो चाशनी की आयतन एक गुलाब जामुन में 30% है। ओके। अब गुलाब जामुन का जो है लंबाई कितनी है? तो गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? तो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन इस टाइप से बना हुआ है, एक बेलन के आकार का है। ठीक है। तो इस टाइप से बना हुआ है गुलाब जामुन। तो दोनों साइड क्या है? अर्ध गोलाकार भाग है। तो हम निकालेंगे क्या? एक गुलाब जामुन का आयतन। सबसे पहले तो गुलाब जामुन का आयतन बराबर में क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस में अर्ध गोलेकार भाग का आयतन। दो अर्ध गोला का आयतन। अब देखो, इसकी जो त्रिज्या है वो तो दिया नहीं है, 2.8 है। तो 2.8 बटा में 2 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो तो दिया नहीं है, तो कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 1.4, इसका हो जाएगा 1.4। तो 5 में 1.4 माइनस 1.4, तो 2.8 माइनस कर देंगे 5 में। तो 5 घटाओ 2.8 बराबर हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर हमारा जो है बेलन का एच ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस में अर्धगोले का आयतन। तो दो अर्धगोला है तो 2 गुना में 2/3 पाई आर का क्या हो जाएगा? क्यूब। अब इसका कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या शो करेगा? पाई तो सेट हो ही जाएगा, पाई को पहले ले लो। ठीक है। तो पाई ले लिए, पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है? यहाँ से एक एच आ गया, प्लस में 2 दूनी 4 हो गया, वटा में 3 हो गया, और एक आर हम यहाँ पे डाल दिए। हो गया। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब लिखना है क्या?
अब यहाँ लिख दीजिएगा R बराबर 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लंबाई यानी बेलन की लंबाई बराबर 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब सेट कर दो। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट, एच का मान कितना है तो 2.2, उसके बाद प्लस में 4/3, आर का मान कितना है तो 1.4 हो गया। अब ये सारे को गुना करना है और ऐड करना है। 22/7 तो ये कट सकता है 14, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम गुना करके लिख देते हैं। तो क्या होगा कि 22/7 गुना 1.96 गुना कर दिए। उसके बाद गुना में आ जाएगा, ये गुना करेंगे तो 14 चौके 56, 5.6 प्लस में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बटा में आ जाएगा 3। ये दोनों को जोड़ेंगे और आगे लिखेंगे, ठीक। तो 22/7 गुना में 1.96 गुना 6×6 = 12 के 2, 5×6=5=11 और 1 12 बटा में 3 हो गया। अब ये तो आ गया। अब इसमें कितने गुलाब जामुन है टोटल, तो एक गुलाब जामुन का ना हम निकाले थे। अब 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुलाब जामुन का निकालना है। 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो 45 गुना में 22/7 गुना 1.96 गुना 12.2 बटा में 3 हो गया। अब आगे क्या करना है कि हम काटेंगे, जहाँ तक हो सके कट जाएगी तो काट देंगे और जो नहीं कटेंगे उसको रख देंगे, ठीक है। तो सेम वही करना है। 3 15 15 तिया में 45 कट जाएगा। अब इसमें 30% चाशनी की मात्रा है। चाशनी की मात्रा लिखना है। चाशनी की मात्रा का आयतन बराबर में है 30%। इसलिए क्या करना है तो 45 गुना में 22/7 गुना में 1.96 गुना में 12.2 बटा में 3 गुना में 30 बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं अपने अपने जगह पे। अब इसको काटना है। तो कैसे कटेगा, तो एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से कट गया। अब हमारे पास 3 बचा, तो ये 3 और ये 3 कट गया। अब यहाँ 10 बचा, तो 5 दूनी 10 और 5 नामा में 45 कट गया। अब आगे जो है कटने वाला कौन है, तो 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, ये भी कट गया, ठीक है। आगे हम गुना करेंगे। 9 गुना 22 गुना 1.96 गुना 6.1 बटा में 7, ठीक है। गुना करके इसको 7 से भाग देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। गुना करने के बाद आया कितना कि 2 3 6 7.288 बटा में 7। जब इसको भाग दिया जाता है
तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं 338.184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका आंसर। क्लियर? आंसर आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट जो चौथे नंबर के प्रश्न है उसका हल करते हैं। एक कलमदान है, इसमें से क्या कहता है कि एक कलमदान है जो घनाभाकार भाग में बसे हैं। तो इसमें इस टाइप के कलमदान बनेंगे जिसमें से शंकु के आकार का 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरह से यहाँ से कलम लगे हुए हैं। हमको सिर्फ कलमदान का आयतन ज्ञात करना है, इसलिए हम बेलन, ये कलम तो हम एक्स्ट्रा आपको बना के दिखा रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपके बुक में दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, यानी गड्ढे, शंकुआकार गड्ढे की ऊंचाई, शंकु आकार गड्ढे की ऊंचाई, गड्ढे की गहराई, गहराई बराबर में है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, और जो दिया है त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर में है 0.5 सेंटीमीटर। हो गया। घनाभ की बीमा जो है वो क्या है, तो घनाभ की बीमा बराबर है, एक है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर और तीसरा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें कलमदान का आयतन ज्ञात करना है। कलमदान में लगे लकड़ी की आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी की आयतन बराबर में आ जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा प्लस में आ जाएगा आपका, ओ सॉरी, घटाव में आ जाएगा 1 2 3 4, 4 गुना में एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। ओके, अब देखो ध्यान से कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L गुना V गुना H। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, घटाव में 4 गुना में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो L का मान कितना है 15, 15 गुना 10 गुना 3.5 घटाव में 4 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4। ठीक है, अब यहाँ देखो कि इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये वाले को गुना करना है, गुना करके दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 525 घटाव में, इसको सारे को गुना करने के बाद 4/22 0.5 0.5 1.4 को इंटू करेंगे तो आएगा 30.8 बटा में 3 इंटू 7 तो 21। जब हम इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 to 5, माइनस पे ये वाला को कटा जा रहा है तो आ जा रहा है 1.466 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम 1.4 इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 525 घटाव में 1.4 इक्वल में आंसर आ जाएगा हमारे पास 4
7 दे दीजिए, चूंकि 666 का है डॉट, तो 7 डाल दिए तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास आंसर 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके ही भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।